दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है फादर्स हेल्प, यानी पिता की सहायता। आइए इस कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि इस कहानी के लेखक कौन हैं। इस कहानी के लेखक हैं आर के नारायण जी। आर के नारायण जी भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है। उनकी लिखी हुई पुस्तकों में से प्रमुख पुस्तक है मालगुडी डेज एवं द गाइड। उन्हें 1998 ईस्वी में द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, यह कहानी भी मालगुडी डेज से ही संपादित की गई है। इस कहानी में एक स्वामीनाथन नाम का लड़का रहता है जो स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता के द्वारा बाधित किए जाने पे किस तरह वो बहाना बनाता है, इस कहानी में इसी बात की छानबीन की गई है कि स्वामीनाथन के विचार किस तरह से बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, आप कहानी हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 1। यूनिट का मतलब होता है भाग। इस कहानी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 1। लेइंग इन बेड, स्वामी रियलाइज्ड विथ ए शडर डेट इट वाज मंडे मॉर्निंग। लेइंग इन बेड मतलब कि स्वामीनाथन अपने बिस्तर पर लेटे हुए है और एक कपकपी उसको आती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि आज की जो सुबह है वो सोमवार का दिन है। अर्थात बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी यह कपकपी के साथ महसूस किया कि यह सोमवार की सुबह थी। इट लुक्ड एज दो ओनली ए मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे। ऑलरेडी मंडे वाज हेयर। अभी कुछ क्षण पहले ऐसा लगा कि शुक्रवार था, जबकि यह सोमवार था। अर्थात कहने का मतलब है कि स्वामीनाथन सुबह के टाइम पे अपने बिस्तर पर सोया हुआ है और उसको एक कपकपी के साथ महसूस होता है कि आज सोमवार है। फिर सोचता है कि नहीं, आज तो शुक्रवार है, लेकिन शुक्रवार नहीं, आज तो वो सोमवार ही था। ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। मतलब स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उसने आशा की कि उसे स्कूल नहीं जाना है। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव ए हेडेक। जब घड़ी में 9:30 बज रहा था सुबह के, तब स्वामीनाथन दुखित होकर बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है अपने मम्मी से। मम्मी तो उदारवान होती ही है। मदर जनरली सजेस्टेड डेट स्वामी माइट स्टे एट होम। माँ उदारता से सुझाव दी कि स्वामी को घर पर ही रहना है। अर्थात वो स्कूल जाना नहीं चाहता है स्वामीनाथन नाम का जो लड़का है, और अपने माँ से ये बहाना बनाता है कि माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तब उसकी माँ को दया आती है और उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा, आज तुम स्कूल मत जाओ, आज तुम घर पर ही रहो। When he out to have been in a school prayer hall, Swami was laying on the bench in mother's room। अर्थात सुबह के जब 9:30 बजे जब उसे प्रार्थना हाल में होना चाहिए, तो उस समय वो अपने माँ के कमरे में बेंच पर लेटा था। उसी समय में उसके पिताजी आ जाते हैं और इससे पूछते हैं, फादर आस्क हिम। पिताजी ने पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे? क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं जाना है? स्वामीनाथन बहाना बनाता है और कहता है कि हेडेक। स्वामी रिप्लाइड। स्वामी जवाब देता है कि पापा, आज मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, सर दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। मूर्ख, कपड़ा पहनो और जाओ, जल्दी जाओ, स्कूल जाओ। हेडेक। स्वामीनाथन कहता है, पापा मेरे सर में दर्द है। लोफ यू लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे। रविवार को आवारागर्दी कम कर दो, सोमवार को तुम्हारा सर दर्द नहीं होगा। स्वामी नो। हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, so he changed his practice. I can't go
सो लेट टू द क्लास। स्वामी जानता था कि उसके पिताजी कितने कठोर हो सकते हैं, इसलिए उसने एक रणनीति बदल दी। उसने कहा, मैं इतने देरी से कक्षा में स्कूल नहीं जाऊंगा पापा, बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे। विल यू हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। तुम्हें जाना ही होगा, ये तुम्हारी खुद की गलती है। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। मेरे देर से जाने पर शिक्षक क्या सोचेंगे। टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड सो आर लेट। उनसे कहना कि तुम्हारा सर में दर्द था इसलिए देर हो गई। ही विल स्कॉल्ड मी इफ़ आई से सो। अगर मैं ऐसा कहूँगा तब वे मुझे डांटेंगे। विल ही, क्या वो ऐसा करेंगे। लेट अस सी, ठीक है मुझे देखने दो। व्हाट इज़ हिज नेम, बताओ उनका नाम क्या है। सैमुअल। डज ही ऑलवेज स्कॉल्ड द स्टूडेंट्स। क्या वह हमेशा छात्रों को डांटते रहते हैं। ही इज़ वेरी एंग्री मैन। ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज हु कम इन लेट। आई डोंट लाइक टू गो सो लेट। सम सैमुअल्स क्लास। वह बहुत क्रोधित व्यक्ति हैं। वह विशेष करके उन छात्रों पर अधिक क्रोधित होते हैं जो देर से आते हैं। मैं सैमुअल के क्लास में देर से जाना पसंद नहीं करूँगा पापा। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल यू हेड मास्टर अबाउट इट। यदि वे इतने क्रोधी हैं तो तुम लोग इसके बारे में प्रधानाध्यापक को क्यों नहीं कुछ बोलते हो। दे सेड डैट इवन द हेड मास्टर इज अफेयर्ड ऑफ हिम। पापा, वे लोग कहते हैं कि प्रधानाध्यापक भी उनसे डरते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूनिट 1 समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 2। स्वामी होप्ड डैट with his father would be made to see why he must avoid school for the day, but father's behavior took an unexpected turn. स्वामी आशा किया था कि उससे उसके पिता यह जान जाएंगे कि उस दिन वह स्कूल जाना क्यों टाल दिया, लेकिन पिताजी का व्यवहार अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इतना बहाना करने के बाद स्वामी को ये लगा कि पापा मान जाएंगे और मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उनके पापा नहीं माने और उनके पापा ने भी अपना आइडिया चेंज कर दिया और स्वामीनाथन को स्कूल जाना पड़ा। आगे क्या होता है देखें। He proposed to send a letter with Swami to the headmaster. No amount of protest from Swami would make him change his mind. उन्होंने स्वामी के साथ प्रधानाध्यापक को एक पत्र भेजने का प्रस्ताव रखा और स्वामी की तरफ से किसी भी प्रकार का विरोध उनका निर्णय बदलने में असफल रहा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्वामीनाथन ने स्कूल न जाने का अनेक बहाना बनाया, परंतु अपने पापा के विचार को बदल नहीं सका। अंत में उसके पापा प्रपोज किए और एक लेटर हेड मास्टर को देने के लिए स्वामीनाथन के हाथ में देते हुए कहा, बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, फादर हैड कंपोज्ड ए लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर. He put in an envelope and sealed it. जिस समय स्वामी स्कूल जाने के लिए तैयार था, तब पिताजी ने प्रधानाध्यापक के लिए एक लंबा सा पत्र लिखे थे और उन्होंने इसे एक लिफाफे में भरकर सील कर दिया। What have you written, father? स्वामी asked apprehensively. क्या लिखे हैं पापा जी इस पत्र के अंदर? आशंकित होकर स्वामीनाथन ने पूछा। नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। गिव इट योर हेड मास्टर
इसे अपने हेडमास्टर को दे देना एंड गो टू योर क्लास, और अपने क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर्स सैमुअल? क्या आपने मेरे सर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है क्या इस पत्र के अंदर? एस प्लेंटली ऑफ थिंग्स, हाँ बहुत कुछ। व्हाट हैज़ ही डन फादर? उन्होंने क्या किया पिताजी? आपने ऐसा सोच रहा था स्वामीनाथन कि पिताजी आप ये क्या किए। एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेडमास्टर। सब कुछ इस पत्र में मैंने लिख दिया है, तुम इसे अपने प्रधानाध्यापक को दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग डैट ही वॉज द वर्थ बॉय ऑन द अर्थ, हीज कंसेंस बॉदर्ड हिम। स्वामी जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में वो सोचा कि इस पृथ्वी पे सबसे बुरा मैं हूँ। स्वामी स्कूल गया, महसूस किया कि इस पृथ्वी पर सबसे खराब वही है। उसका मन उसको धिक्कार दे रहा था, उसको बहुत दुख हो रहा था कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों पापा से झूठ बोला, मैं अपने सर के बारे में शिकायत क्यों किया। ही wasn't at all sure his descriptions of Samuel had been accurate. He felt he had mixed of the real and the imagined. यानी वह सैमुअल के लिए अपना जो निर्णय लिया था वह निर्णय उसको दुखित कर रहा था। स्वामीनाथन यह सोचकर दुखित हो रहा था कि उसने काश ये सब बातें अपने पापा को नहीं बताई होती। वो अपने किए पे पश्चाताप कर रहा था। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। सैमुअल वाज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल। स्वामी सड़क के किनारे रुक गया और सैमुअल सर के बारे में सोचने लगा, निर्णय लेने लगा, और वो ये तय किया कि मैंने पापा से जो कहा है उतने खराब तो सैमुअल सर नहीं हैं। पर्सनली ही वाज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। स्वामी आल्सो फेल्ट सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। मैंने व्यक्तिगत रूप से अन्य शिक्षकों से कहीं अधिक मित्रवत थे उनके सर सैमुअल सर। स्वामी यह भी अनुभव किया कि सैमुअल उसको विशेष ध्यान देते थे, उससे ज़्यादा प्यार करते थे। सैमुअल बुरे सर नहीं थे। ऐसे बात स्वामीनाथन के दिमाग में आ रहा था और स्वामीनाथन ये सोच रहा था, दुखित हो रहा था कि इस दुनिया में सबसे खराब अगर कोई है तो वो मैं हूँ। यह सोचते हुए वो स्कूल जा रहा था। स्वामीज हेड वाज डिजी विथ कन्फ्यूजन। स्वामी का माथा भ्रम से चकरा गया। ही कुड नॉट डिसाइड द सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। वह निर्णय नहीं ले सका कि सैमुअल के बारे में जो चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं वो सही है भी कि नहीं है। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल ही मोर स्वामी grieved for him. To recall Samuel's dark face, his thin moustache, unshaven cheek, and yellow coat filled स्वामीनाथन with sorrow. यानी सैमुअल के बारे में जितना स्वामीनाथन सोचता था उतना ही अधिक दुखित भी हो रहा था। सैमुअल के काले चेहरे, उसकी पतली मूछें, बढ़ी हुई दाढ़ी और पीली कोट को याद करके स्वामीनाथन बहुत दुखी हुआ। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. जैसे ही स्वामीनाथन अपने स्कूल के गेट पर पहुंचा,
तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यह जो लेटर पापा ने दिए हैं इसको मैं हेडमास्टर को शाम के समय दूंगा। दिन के अंतिम समय में मैं हेडमास्टर को यह पत्र दूंगा। देयर वाज ए चांस श्यामुल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर। तब तक स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि उसे कुछ घंटे मिल जाएंगे सोचने के लिए श्यामुल सर के बारे में जो पत्र के अंदर में लिखी हुई थी। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ हिज क्लास, और यह सोचते हुए स्वामीनाथन ने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने क्लास में जाऊंगा, पढ़ूंगा, छुट्टी के बाद शाम के समय लेटर को हेडमास्टर को दे दूंगा। अतः स्वामी अपने क्लास रूम के गेट पर पहुंचा, खड़ा हुआ। श्यामुल वाज टीचिंग अर्थमेटिक, और उनके जो सर थे श्यामुल सर, वो अंक गणित पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी। स्वामी होप्ड श्यामुल वुड स्कॉल्ड हिम सेवरली। स्वामीनाथन को ऐसा लग रहा था कि जब मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत देर से आया हूँ, ऐसा सोच रहा था खड़े होकर के स्वामीनाथन। यू आर हाफ एन आवर लेट, श्यामुल सेड। श्यामुल बोले, तुम आधा घंटा देरी से आए हो। आई हैव ए हेडेक सर, स्वामी सेड। मेरा सिर दर्द कर रहा है श्रीमान जी, स्वामी ने कहा। देन वाई डिड यू कम एट ऑल, तब तुम क्यों आए हो? दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम श्यामुल। स्वामी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उससे श्यामुल सर ऐसे प्रश्न करेंगे। वो तो कुछ और ही सोच कर आया था। तब उसने कहा कि माय फादर सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर। श्रीमान जी, मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे स्कूल में अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। श्यामुल लुक्ड इम्प्रेस। श्यामुल सर इन बातों को सुनकर बहुत इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। योर फादर इज़ क्विट राइट, तुम्हारे पिताजी एकदम सही बात बोले। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हम लोग भी ऐसे ही गार्जियन चाहते हैं। ओ यू पुअर मैन, स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू। ओ बेचारा इंसान, स्वामी ने सोचा शायद आप नहीं जानते हैं श्रीमान जी कि आपके बारे में मेरे पिताजी ने क्या क्या किया है। ऑल राइट, गो टू योर सीट। श्यामुल सर बोले कि ठीक है, जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। स्वामी सेट डाउन फीलिंग सैड। स्वामी दुखित होते हुए अपने सीट पर जाकर बैठ गया। ही हैड नेवर मेट एनीवन एज गुड एज श्यामुल। वह श्यामुल जैसे भले इंसान को कभी अपने जीवन में मिला भी नहीं था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन। श्यामुल सर जब घर का काम चेक कर रहे थे, टू स्वामीज थिंकिंग दिस वॉज द टाइम व्हेन श्यामुल गॉट मोस्ट एंग्री। तब स्वामी यह सोच रहे थे कि अब वह वक्त आ गया है जब मुझे डांट पड़ेगी। बट टुडे श्यामुल्स अपीयर्ड वेरी जेंटिल। लेकिन ये क्या, आज तो श्यामुल सर बहुत सज्जन दिखाई दे रहे हैं। स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? ओ स्वामीनाथन, तुम्हारा घर का काम कहाँ है? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड। स्वामी ने कहा, श्रीमान जी, मैंने तो अपना घर का काम नहीं किया है। श्यामुल सर बोले, वाई, क्यों नहीं किया है घर का काम? तब स्वामी ने कहा, हेडेक, मेरे सर में दर्द था श्रीमान जी।
ऑल राइट, सिट डाउन, श्यामुल सेड। तब श्यामुल सर ने कहा कि ठीक है, जाओ बैठ जाओ। व्हेन द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड एट 4:30, स्वामी पिक्ड up his books and ran to the headmaster's room. जब 4:30 बजे अंतिम घंटी बजी, स्वामी किताब उठाया और हेडमास्टर के कमरे की ओर गया। He found the room locked. The peon told him the headmaster had gone to a weak sleep. स्वामीनाथन run away from the place. वह देखा कि कमरे में ताला लगा हुआ है। चपरासी ने बताया कि हेडमास्टर साहब 1 सप्ताह की छुट्टी पर गए हैं। स्वामी वहाँ से चला गया। As soon as he entered home with the letter, father said, "I know you would not deliver it." वह पत्र के साथ जैसे ही घर में प्रवेश किया तो पिताजी ने कहा, मैं जानता था कि तुम पत्र नहीं दोगे। But the headmaster is on leave, स्वामी said. तब स्वामी ने पापा से बोला, पापा मैं किसको पत्र देता, हेड सर तो छुट्टी पर गए थे। फादर snatched the letter away from स्वामी and tore it up. पिताजी ने स्वामी के हाथ से पत्र छीन लिया और उसे फाड़ दिया। फाड़ने के बाद स्वामी से कहे कि डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ श्यामुल इज कॉल्ड यू अगेन। अगर तुमको श्यामुल सर ने डांटा तो सहायता के लिए मेरे पास मत आना। यू डिज़र्व योर श्यामुल्स, ही सेड। उन्होंने कहा कि तुम अपने श्यामुल के ही लायक हो। इस तरह से दोस्तों, फादर्स हेल्प नामक कहानी समाप्त हुआ, जिसके रचयिता R.K. नारायण जी थे। मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी से पूरी समझ में आ जाए। आगे मिलते हैं अगला लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।